नीली जीन्स, सफेद शर्ट, पैरों में स्पोर्ट्स शूज और माथे पर लाल टीका, ये पहचान बन गई थी एक दस्यु सुंदरी की। वो दस्यु सुंदरी इतनी सुंदर थी कि बॉलीवुड की हीरोइनों को मात देती थी। उसके आगे बॉलीवुड की हीरोइनें फीकी थी, परंतु उसकी खूबसूरती ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई, जिस वजह से उसे हथियार उठाने पड़ गए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया, एक ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ एक दस्यु सुंदरी की, जिसकी खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई, जिस खूबसूरती को बचाने के लिए उसने हथियार भी उठा लिए। तो शुरू करता हूँ आज की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो। नीली जीन्स, सफ़ेद शर्ट और स्पोर्ट्स शूज, माथे पर लाल टीका, ये पहचान बन गई थी बेहद खूबसूरत दिखने वाली दस्यु सुंदरी रेनू यादव की। चंबल के डाकू रेनू यादव, जिसके नाम से दूर दूर के गांव भी खूब खाते थे। वो डाकू हसीना इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती ने ही उसको हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। उसकी खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। रेनू यादव की खूबसूरती की वजह से ही चंबल में रहने वाले डकैत एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। वो एक दूसरे को मारने लगे थे रेनू यादव को पाने के लिए। गोरा रंग और मासूम सा दिखने वाला एक खूबसूरत सा चेहरा, हाइट 5 फीट 8 इंच, लंबे काले बाल, उसकी खूबसूरती बॉलीवुड की हीरोइनों को भी मात देती थी। उसे जो एक बार देखता बस देखता रह जाता। 5 बहनों में सबसे बड़ी रेनू बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के जमालीपुर गांव में रेनू का जन्म हुआ था। पिता बेहद गरीब थे। 5 बच्चे होने की वजह से मुश्किल से ही घर चल पाता था, लेकिन बावजूद इसके पिता ने रेनू को पढ़ाई करवाई। उसे भी किताबों का बेहद शौक था। उसका सपना था पढ़ लिख कर बड़ा बनना और अपने पिता की मदद करना, ताकि गरीबी से छुटकारा मिल सके। 29 नवंबर 2003 को जब रेनू यादव अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जा रही थी और रास्ते में चंबल के डाकू चंदन यादव की नज़र जब रेनू यादव पर पड़ी, उसकी सादगी और खूबसूरती को देखते ही चंदन यादव उसका दीवाना हो गया और रेनू को रास्ते से किडनैप कर लिया गया। जब रेनू यादव शाम तक घर नहीं पहुंची तो उसके पिता को चिंता होने लगी, जिस वजह से उन्होंने रेनू यादव के अपहरण की खबर पुलिस में भी दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और डाकू चंदन यादव ने रेनू यादव को छोड़ने के लिए रेनू यादव के पिता से 10 लाख रुपए की मांग की थी। परंतु जहां पर घर का खर्चा चलाना इतना ज़्यादा मुश्किल था, वो इतने ज़्यादा गरीब थे, तो वो 10 लाख रुपए कहाँ से ला पाते। ना तो वो 10 लाख रुपए इकट्ठा कर पाए और ना ही पुलिस उनकी मदद कर पाए, ना तो वो अपनी बेटी को छुड़ा पाए, ना ही पुलिस ने रेनू यादव को छुड़ाने की कोई कोशिश की। रेनू के पिता रोज पुलिस थाने चक्कर काटते रहते, पुलिस वालों से मदद की गुहार लगाते, अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए वो पैरों में पड़ जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किस्मत ने तो और ही कुछ मंजूर किया हुआ था। गांव के अपने छोटे से घर से निकलकर सीधा वो चंबल के बिहड़ों में पहुंच चुकी थी। अपनी सहेली और छोटी बहनों के साथ हंसने खेलने वाली वो लड़की सीधा बिहड़ों के डाकुओं के साथ एकदम अकेली रह गई थी। वो चंदन यादव से और उसके गैंग के सदस्यों से दया की भीख मांगती रही और खुद को छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन चंदन यादव ने उसको नहीं छोड़ा। शुरुआती दिनों में रेनू यादव पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। कई दिनों तक उसको भूखा रखा गया, मारा पीटा गया। रेनू यादव को जबरदस्ती हथियार उठाने पर मजबूर किया गया। उसके हाथ में बिना उसकी मर्जी के बंदूक थमा दी गई, लेकिन वो मना करती, परंतु कोई भी नहीं माना। वो हर दिन जंगल में केवल इस उम्मीद से जीती, इस उम्मीद से हर दिन को काटती कि शायद उसके पिता या फिर पुलिस वाले उसे डाकू के जंगल से छुड़ा कर ले जाएंगे। लेकिन जब कई महीने बीत गए और कई महीने तक उसको कोई छुड़ाने के लिए नहीं आया, तो उसके पास डाकुओं की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। बस यहीं से शुरुआत हुई एक सीधी सादी लड़की की डाकू हसीना बनने की कहानी। मजबूरी में रेनू यादव ने वही किया जो चंदन यादव ने उससे करने को कहा। उसे गैंग की दस्यु सुंदरी घोषित किया गया। उन दिनों डाकू चंदन यादव उसके गैंग का राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के गांवों में खूब फैला हुआ था। ना सिर्फ आम लोग बल्कि दूसरे डाकू भी चंदन यादव के नाम से घबराते थे। रेनू का नाम भी अब कई लूटपाट, अपहरण, फिरौती जैसी घटनाओं में आने लगा था। पुलिस थाने में उसके नाम पर कई केस दर्ज भी हो गए थे। दूसरी तरफ वो चंदन यादव के बच्चे की माँ भी बन गई थी, लेकिन उसकी परेशानियां अभी तक खत्म नहीं हुई थी और एक बार फिर उसकी खुद की खूबसूरती उसके लिए मुसीबत बन रही थी। चंदन यादव की तरह भी गैंग के दूसरे लोग भी, गैंग के दूसरे डाकू भी
उसको पाने की इच्छा रखते थे, लेकिन चंदन के खौफ की वजह से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। रेनू को पाने के लिए चंदन यादव के गैंग के ही एक डाकू रामवीर गुज्जर ने चंदन को मारने का प्लान बना डाला। 5 जनवरी 2005 की एक रात को रामवीर गुज्जर ने अपने ही गैंग के सरगना चंदन यादव को ताबड़तोड़ फायरिंग में उसे मौत के घाट उतार दिया। चंदन की मौत के बाद रामवीर के लिए रेनू को पाना बेहद आसान हो गया था और रेनू यादव रामवीर के इरादे अब जान चुकी थी। और करीब एक हफ्ते बाद ही रामवीर ने रेनू यादव के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसका बलात्कार करने की कोशिश की और रामवीर रेनू यादव का बलात्कार करने की कोशिश में नाकाम रहा। इसी दौरान रेनू ने रामवीर को ही LSR यानी सेल्फ लोडिंग रिवॉल्वर से गोलियों से भून डाला। चंदन यादव की पहले से ही मौत हो चुकी थी और रामवीर को वो गोलियों से छन्नी कर चुकी थी और इसलिए वो मौका देखकर जंगल से भाग निकली और वो सीधे इटावा पुलिस स्टेशन पहुंची और आत्मसमर्पण किया। हालांकि पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने LSR के साथ डाकू रेनू यादव को गिरफ्तार किया है। रेनू पर उस वक्त 17 मामले दर्ज किए गए थे। डाकू रेनू यादव का कहना था कि पुलिस ने उस पर झूठे आरोप लगाए थे, जबकि उसने खुद ही सरेंडर किया था। लंबे टाइम तक ये मामला अदालत में चलता रहा। इस दौरान रेनू यादव जेल में रहे और साल 2012 में अदालत ने उसको सभी आरोपों से बरी कर दिया और कोर्ट ने पुलिस को भी फटकार लगाई। और जेल से निकलने के बाद भी रेनू के लिए जिंदगी सामान्य नहीं थी। रामवीर गुज्जर, जिस पर उसने उस रात कई गोलियां दागी थी, वो उस हमले में बच गया था। रामवीर और उसका गैंग रेनू को फिर से जंगल वापस आने पर दबाव बना रहा था और उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। और रेनू यादव ने उस वक्त की सपा सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई और वो किसी भी कीमत पर फिर से चंबल के भेड़ों में तो नहीं लौटना चाहती थी। उसने अपनी बेटी को अपनी माँ के पास छोड़ दिया था ताकि उसे एक अच्छी परवरिश मिल सके और रेनू यादव के अतीत का साया उसकी बेटी पर ना पड़े। तो दोस्तों, ये थी रेनू यादव की कहानी। कैसे उसकी खूबसूरती ही उसकी मुसीबत बन गई, कैसे उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई। खूबसूरत होना कोई गुनाह नहीं है, परंतु देखने वालों की नज़रों में पड़ता है वो आपको कैसे देखता है। तो दोस्तों, आई होप यू एंजॉय माई वीडियो। इफ यू एंजॉय दिस, प्लीज हिट्स लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। लव टू ऑल ऑफ यू।